अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। बेसिकली यहाँ से अब चैप्टर शुरू है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में किसे पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही डिस्कस करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सही है, अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे से देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? बिल्कुल सिंपल सी बात कि हम लोग अभी तक पॉलिनोमियल के बारे में यही डिस्कस करते आ रहे हैं ना, कि कोई एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन के पास कोई डिग्री है, कोई टर्म्स है। इसी डिग्री और टर्म्स के बेस पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल को क्या किया था? डिवाइड कर दिया था अलग अलग, है ना। तो अभी जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिका है ना शायद इसमें। देखो, एक वर्ड है, बता रहे हैं, एक वर्ड है क्वाड्रेट। ठीक है ना, ये जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बना है किससे? क्वाड्रेट से। क्वाड्रेट मीन्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेट का मतलब क्या है? स्क्वायर। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल है चूंकि, तो इसका ये मतलब है कि इनके पास कोई ना कोई एक अलजेब्रेइक एक्सप्रेशन है। तो एक ऐसी अलजेब्रेइक एक्सप्रेशन जिनके पास कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल के पास जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर है। हाईएस्ट पावर कौन है? स्क्वायर है। आ रही बात समझ में? क्या बताया हमने कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रेइक एक्सप्रेशन है ना, लिख लेते हैं हम लोग, एन algebraic expression which has highest power of the variable, which has highest power और डिग्री और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2। ठीक है ना, या इज स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ठीक है, मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास पावर है, जिसके वेरिएबल के पास पावर है, कैसी पावर है? स्क्वायर है। ठीक है, लाइक 3x² + 2x + 5 है ना, p ऑफ x का मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि ये x वाले वेरिएबल हैं, है ना, सॉरी, एक x वेरिएबल ही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है पूरे एक्सप्रेशन में या पूरे पॉलिनोमियल में। सही है, या हम लोग कहें कि p ऑफ t इज इक्वल टू 6x² + 5x - 9। ठीक है, पर यहाँ पे तो t होना चाहिए, है ना, t होना चाहिए। सही है, समझ में आ रही बात? तो ये हम लोग एक्सप्रेशन देख रहे हैं। अब इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसको नोट कर लो। इनके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? देखो इसका ये मतलब है, सीधा सीधा सा मतलब इसका ये है कि जो यहाँ पे फॉर्म लिखने जा रहे हैं, अगर वैसे फॉर्म दुनिया के किसी भी खित्ते, किसी भी हिस्से, किसी भी जगह तुम्हें दिखाई दे दे, तो उसे तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहोगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए एक्स स्क्वायर, या यूं कह लो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेकेंड, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। थर्ड, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। फोर्थ, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर ए बी सी आर द रियल numbers or constant, but a is not is equal to 0. कांस्टेंट, ठीक है, एंड कोफिशिएंट। कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट मतलब ये कांस्टेंट तो है ही, कांस्टेंट तो है ही, या रियल नंबर्स तो हैं ही, साथ ही साथ इस रियल नंबर को हम लोग कोफिशिएंट भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। ए बी सी आर द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। और ये जो है ना, ए को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, है ना। ए इज लीडिंग कोएफिशिएंट, सही है, जो कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीडर ही अगर मर जाए तो फिर वजूद तो बचेगा ही नहीं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तुम लोगों ने पॉलिनोमियल को देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है वो देख लिया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लिया। ठीक है, अब चलो आज के लिए बस इतना ही करो।